जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है आप सबके बीच में। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि मैं आप लोग के बीच 2, 4, 5 दिनों से रूबरू नहीं हो पा रहा था, वीडियो नहीं डाल पा रहा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन कुछ लोगों में उत्साहित और कुछ लोगों में उत्साह भी भर गया। कुछ लोग उत्साहित हो गए और कुछ लोग उत्साह भर गया। उत्साह क्या भर गया? बहुत सारे लोगों को अब ये लगने लगा था कि सूरज अब आलोचना करना बंद कर देगा, सूरज अब आवाज उठाना बंद कर देगा, या फिर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब यूट्यूब चैनल इसका बंद हो गया, अब ये वीडियो नहीं डालेगा। ऐसी भी मैं मैसेज देखा और ऐसी भी चर्चाएं लोग कर रहे थे। तो वो लोग काफी जो खुश हुए, उनको आज ये मेरा वीडियो जब आएगा तो तकलीफ पुनः उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि चाहने वाले के साथ साथ लोग घृणा और क्या बोलते हैं उसको, चलिए खैर छोड़िए वो सब बात को। हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो साथी अभी पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे थे, जो हमको देखना चाहते हैं वो नहीं देख पा रहे थे, उनको मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो नहीं देख पाए हैं पिछले कई एक दिनों से, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए पुनः एक आग्रह कर लेते हैं कि जो साथी आज नई पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा, और राय तो जरूर लिखिएगा। मैं जो वीडियो में बोलने जा रहा हूं उसमें प्रतिक्रिया अपनी आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं विशेष कुछ ना बोलते हुए टॉपिक पे आता हूं। पिछले कई दिनों से आपने एक मुद्दा को सुना। ऐसे तो कई एक मुद्दे पिछले कई दिनों में बहुत सारे मुद्दे झारखंड में घटे हैं, और मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि इस टॉपिक पे मैं बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार की एक घोषणा हुई थी भरे मंचों से, आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला देना चाहता हूं कि एक घोषणा हुई थी कि जो पेपर लीक करने वाला अपराधी पकड़ा जाएगा उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना और शायद उम्र कैद की सजा। ऐसा उनका घोषणा था कि 10 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा उनको दी जाएगी। ऐसा सरकार का घोषणा था, ऐसा सरकार ने अपने वादों में इसको मुकर्रर करवाया था और अपने किताबों में लिखवाया था। ऐसी सरकार की घोषणा थी, हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसी घोषणा की थी। आपको भी याद होगा, आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी मैट्रिक के परीक्षा को लिख रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, पहले मैं उनके बारे में कुछ बताता हूं। आपके घर का बच्चा और मेरे घर का भी बच्चा मैट्रिक का जब एग्जाम लिखता है तो उसको लगता है कि हम अपने जीवन के पहले कदम को पार कर रहे हैं। यानी कि वो जो 9 साल पढ़ाई करता है वो बच्चा स्कूल जाके, जो 9 साल अपने समय को बर्बाद करता है, वो स्कूल में जो दिन रात मेहनत करता है, गार्जियन से मार खाता है, गाली सुनता है, स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाता है, उसके बाद भी गार्जियन उसको प्रेशर करते हैं कि नहीं तुमको स्कूल जाना होगा। तरह तरह के जो कहानियां होती है हमारे जीवन में भी घटा है और आपके जीवन में भी घटा होगा। तो वो तमाम चीजों को, वो जो अपने 10 साल के मेहनत को जब वो सफल होने के लिए कदम को आगे बढ़ाता है, तो आज तक झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, पूरे भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मैट्रिक का परीक्षा पत्र लीक हो गया। जरा सोच के देखिए कि उन गार्जियनों का क्या दोष है जो गार्जियन अपने बच्चों को दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में रह के अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं और उन गार्जियनों को जब पता चला कि नहीं मैट्रिक में भी 2 विषयों का परीक्षा पेपर लीक हो गया, उन गार्जियनों पे क्या बीता होगा, ये सोच के चिंतित हैं हम। जब उस परिवार से, जब उस घर के बेटा बेटी जब मैट्रिक का एग्जाम लिखने जाते हैं तो सब लोग अपने, जो उसके पिता होते हैं, जो उसके माता होते हैं, वो उत्साहित होते हैं कि मेरा बेटा एक कदम को पार करने जा रहा है, मेरी बेटी एक कदम को पार करने जा रही है। वो अपने जीवन का पहला कदम एक ऐसे जगह पे देने जा रही है जब वो बच्चा अपने स्कूल को छोड़ के किसी दूसरे स्कूल में एग्जाम लिखने जाता है। ये उनके जीवन में पहली बार ऐसा घटना घटता है कि जब वो अपने स्कूल में, जिस स्कूल में वो नर्सरी के पढ़ाई किया, जिस स्कूल में वो 5 का पढ़ाई किया, जिस स्कूल में वो 8 का पढ़ाई किया, जिस स्कूल में वो 9 का एग्जाम लिखा, पहली बार उसके जिंदगी में ये घटना घटती है कि वो अपने स्कूल को छोड़ के किसी दूसरे स्कूल में जाके वो एग्जाम लिखते हैं। और उन बच्चों के पास एक ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता है, उनको जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि लीक पेपर का मतलब होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि आखिर पेपर लीक होता क्या है, पेपर लीक हो कैसे गया, और इससे हमको क्या नुकसान हुआ। हमने तो दिन रात पढ़ाई किया। मैट्रिक एग्जाम जब कोई लिखता है तो उसका जज्बा 7वें आसमान पे होता है, वो दिन रात पढ़ता है, और कल जब एग्जाम हॉल में घुसता है तो उसका उत्साह देखने वाला चीज होता है कि हम किसी दूसरे स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में एग्जाम लिखने आए हैं।
उसको तो ये चीज का भनक भी नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाने से उसके परीक्षा पे क्या असर पड़ेगा, उसके रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये तो उसको भनक भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है झारखंड में कि मैट्रिक का परीक्षा का पेपर को 350 रुपए में बेच दिया जाता है, और बेचने वाला बीजेपी का नेता है। बीजेपी के 2 नेता को पकड़ा गया है, पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है। लेकिन मैं सरकार जो अपने आप को कहती है कि बीजेपी पार्टी के नेता ने पेपर को लीक किया, तो जो सरकार में बैठी ये गवर्नमेंट है, जो सरकार में बैठे इनके जो संसाधन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो गाजर मूली छील रहे थे या क्या कर रहे थे, ये सरकार को बताना चाहिए। सरकार को ये आके मीडिया में, सरकार को आके ये पब्लिक के बीच में, सरकार को मंच पे आके ये बताना चाहिए कि उनकी व्यवस्था गाजर मूली छीलने गए थे कि क्या कर रहे थे। जब एक अदना सा बीजेपी का नेता आपके प्रश्न पत्र को लीक कर देता है, तो यानी कि आपका मिलीभगत है, तब वो प्रश्न पत्र को लीक कर सकता है। ऐसा संभव है कि किसी भी प्रश्न पत्र को लीक करने में बिना सरकार के मर्जी के कोई सीएसपी या सीएससी संचालक इसको लीक कर दे? इतना मास्टरमाइंड तो नहीं होगा वो बीजेपी का नेता। ये पूरा खेल रचा जाता है, और इसमें हमारे जो बच्चे जो पहली बार एग्जाम सेंटर को पहुंचे थे, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करती है ये सरकार। ये सरकार आपको और हमको ये बताना उचित नहीं समझती है कि क्या इनका जो वादा था कि 10 साल कैद और माफ कीजिएगा 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल का कैद, क्या ये दोनों बीजेपी नेताओं पे लागू होगा? क्या उनको उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना सरकार लेगी, कि पुनः उनको किसी छोटे से जमानत पे छोड़ दिया जाएगा बाहर? ये सवाल बनता है सरकार से। सरकार इस चीज का जवाब दे कि क्या वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला वो 2 बीजेपी के नेता और साथ में संलग्न सरकार 10 लाख रुपए जुर्माना और पूरी जिंदगी भर जेल की हवा काटेंगे क्या वो लोग? जवाब लिखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सिस्टम और ये कानून, ये विधेयक उन पे भी लागू होता है या नहीं होता है। अभी सत्र का शुरुआत आज से होने जा रहा है। आज 24 तारीख है और 24 तारीख से पहले विधानसभा सत्र का शुरुआत आज होने जा रहा है। ये लोग इतने अपने आप को, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, ये लोग अपने आप को इतना उस स्तर पर ले गए हैं कि ये लोग सदन में जब पहुंचते हैं, जब मीडिया इनसे प्रश्न करती है, तो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, वो कर्मी का परिचय देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इस चीज पे आवाज उठाएंगे, हम इस चीज पे बोलेंगे, हम इस चीज पे उठाएंगे, पेपर लीक पे सवाल उठाएंगे, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आवाज उठाएंगे, मैया सम्मान पे आवाज उठाएंगे। इन लोगों को शर्म आना चाहिए ऐसी ऐसी घोषणाओं करने से और ऐसे ऐसे ऑर्डर पास करने से। जो काम ये कर नहीं सकते हैं उस काम को ये लोग पास कर देते हैं। जो काम को इंप्लीमेंट करा नहीं सकते हैं झारखंड में, वो काम को ये लोग लागू कर देते हैं। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे जेपीएससी नियुक्ति हो, चाहे जेएसएससी का पेपर लीक हो, चाहे वो मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हो, चाहे वो किसी अन्य किसी भी योजना का कोई बात हो, चाहे वो हमारे झारखंड के जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवकों का कैलेंडर जारी करने की बात थी। आज मार्च का महीना आने को है, तीसरा महीना में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, कोई अधिसूचना जारी नहीं है। और उसके बाद भी ये लोग सदन में घुसेंगे और सदन में हल्ला करेंगे, और सदन से बाहर निकल के मंच से या फिर माइकों में मीडिया के सामने में बड़ा गर्व से कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना कर देंगे, ढकना कर देंगे। और झारखंड की जनता इनकी बात को मानती है, झारखंड की जनता इनकी बात को स्वीकारती है और इनको पुनः सरकार में बना के वापस सदन भेजती है। दोषी इसमें सरकार नहीं है, दोषी इसमें वो बीजेपी का नेता नहीं है, दोषी हम और आप हैं। सिर्फ दोषी इसमें हम और आप हैं, क्योंकि हम लोग इसको पुनः पैसे के बदौलत वोट करके सरकार में चुन के भेजते हैं। मैया सम्मान योजना के चलते जो जो लोगों ने वोट किया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि मैया सम्मान कितना काम कर रहा है। आपके बच्चे का मैट्रिक का पेपर बेच दिया जाता है, ये है मैया सम्मान। आपके बच्चे का मैट्रिक का पेपर बेच दिया जाता है, ये है मैया सम्मान का कमाल। झारखंड में अवैध कोयला को बेचा जा रहा है धड़ल्ले से, ये है मैया सम्मान का कमाल। अभी कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखते जाइए। सदन का जो भी मुद्दा उठेगा उस पर हम विशेष वीडियो बनाएंगे आपके लिए, विशेष तर्क समझाएंगे। मेरा जो समझाने का तरीका है आप लोग के बीच में, वो मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा आप लोग को। और विशेष तर्क आप लोग जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लीजिए, काहे कि सदन लंबा है और सदन के तमाम चीजों को हम आप